पढ़ेंगे। मांग किसे कहते हैं? मांग से अभिप्राय आम बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता और को मांग का नाम दिया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में मांग से अभिप्राय किसी वस्तु की निश्चित कीमत हो और उसे खरीदने के लिए तैयार हो व्यक्ति निश्चित समय में, उसे मांग कहेंगे। तो मांग में और कीमत में विपरीत संबंध होता है। मांग वक्र ये बताता है कि मांग की कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसलिए आज हम मांग का नियम पढ़ेंगे। मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की अपनी कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसको हम एक तालिका के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कीमत, मांग। अगर कीमत 10 रुपये है तो वस्तु की मांग 100 है, और अगर कीमत मांग है आपकी इकाई में अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो 100 इकाई की मांग करता है एक व्यक्ति, और अगर उसकी कीमत कम होके 9 रुपये हो जाती है तो वह 150 इकाई की मांग करता है, और अगर कीमत कम होके 8 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग बढ़कर 200 इकाई हो जाती है। इसको हम रेखा चित्र की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पे हम मांग लेते हैं और ओ वाई अक्ष पे हम कीमत लेते हैं। यानी अगर वस्तु की कीमत ओपी है तो उस वस्तु की मांग वक्र आपका डीडी है। मांग वक्र ऋणात्मक होता है, यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और यानी ओ पी अगर किसी वस्तु की कीमत है तो उसकी मांग ओ क्यू है। अगर कीमत कम होके ओपी से OP1 हो जाती है तो उसकी मांग बढ़कर क्या हो जाती है, ओ क्यू से OQ1 हो जाती है। इसे हम मांग का नियम बोलेंगे। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत OP से कम होके OP1 हो जाती है तो उसकी मांग
ओ क्यू से बढ़कर ओ Q1 हो जाती है। हाँ, मांग के नियम की मान्यताएं। सबसे पहले है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता की रुचियों और प्राथमिकता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है संबंधित वस्तु की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं ये है कि जैसे स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं और पूरक वस्तु होती है। वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। भविष्य में वस्तुओं की कीमत में और अधिक परिवर्तन की संभावना नहीं होना चाहिए। ये मांग के नियम की मान्यताएं हैं, क्योंकि मांग का नियम तभी लागू होगा जब हम इनको स्थिर मान लेते हैं।